हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं हिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आज हम तिथियों का मतलब क्या होता है। जब भी आप इतिहास का बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग से ही बीसी, एसी, बीसी इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती ये बीसी, एसी या एडी क्या होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये बीसी और ये एडी क्या होता है। इसी की जानकारी आज हम लेंगे, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा आपके बोर्ड पे भी। तो इस तरीके से हम समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। इससे पहले भी लेक्चर मैंने आप लोगों के पास भेजा था। तो चलिए आज हम इस तिथि के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हेडिंग लाइन से आपको स्पष्ट होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तिथियों का मतलब। यानी जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में प्राचीन काल से हमारे पास ये विक्रम संवत और शक संवत, इस पे आधार पे हम अपने समय का निर्धारण करते थे। आज उसमें ऐसा नहीं, प्राचीन काल में आज भी जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें हम इन विक्रम संवत, शक संवत, इनके आधार पे हम उन किसी भी चीज का तिथि निर्धारित करते हैं। लेकिन आज अब ये पुराना हो चुका है। कहने का मतलब कि वर्तमान में आज वैश्विक तौर पे पूरी दुनिया में आज चल रही है ग्रेगोरियन कैलेंडर। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो वैश्विक तौर पे चल रहा है, आज इसी के आधार पे हम ये जनवरी, फरवरी या फिर जो ये सारे मंथ्स हैं जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेस्ड होता है। तो आज हमारा जैसे क्लास होगा कि बीसी समझना है और एडी क्या होता है, इसी के बारे में अभी हम समझते हैं। तो आपको पता होगा कि ईसा मसीह, ईसाई धर्म के संस्थापक, सबको पता है ईसा मसीह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ईसा मसीह, जिसे हम ईसाई धर्म के संस्थापक भी कहते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक, ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक। तो आज समझिए कि जैसे कि ये एक समय था जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये साइन आपको पता है ईसाई धर्म का होगा, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ ये एक समय है जहाँ ईसा मसीह का जन्म होता है। तो इस ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बीसी कहते हैं, बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है एडी, इसे हम एन्नो डोमिनी यानी एन्नो डोमिनी कहते हैं। ये लैटिन फ्रेज है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड का मतलब होता है कि हमारे प्रभु के वर्ष में, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद ये अब जो काल चल रहा है वह हमारे प्रभु के समय चल रहा है, प्रभु का काल चल रहा है। तो उसे एडी नाम दिया गया है, एन्नो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और बीसी को बिफोर क्राइस्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था डायोनिसियस एफिसस, जो इन्होंने 525 एडी में इसे प्रतिपादित किया था। यानी इनको ये सिद्धांत दिया था 525 एडी में। यानी ईसा मसीह के जन्म से 525 साल बाद, ईसा मसीह के जन्म से 525 साल बाद ये जो एडी और बीसी का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने डायोनिसियस साहब ने दिए थे। लेकिन इसको कुछ धार्मिक चीजों से जोड़कर कि ये ईसाई धर्म का है, ये ईसा मसीह के यानी ईसाई धर्म को किसी धर्म से जोड़ देने की वजह से लोगों ने इसको कुछ लोगों ने इसे हटाया और बीसी को कर दिया बीसीई यानी बिफोर कॉमन इरा, और एडी को कर दिया सीई कॉमन इरा। कॉमन इरा मतलब वर्तमान का समय, उसे कॉमन इरा कर दिया वर्तमान का समय, और बीसीई को कह दिया बिफोर कॉमन इरा यानी वर्तमान समय से पहले का समय। बाकी जो इसमें 0 वर्ष कुछ नहीं होता। यानी ईसा मसीह के जन्म से अगर 1 साल पहले की बात करूं तो उसे हम A1 BC बोलेंगे। ईसा मसीह के जन्म के 1 साल बाद की बात करेंगे तो उसे हम 1 AD बोलेंगे। इसमें 0 कुछ नहीं है। यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे पहले 1 BC, इस तरीके से 2 BC, 3 BC, 4 BC, इस तरीके से जैसे 2020 BC था। ठीक है, अभी 2020 क्या होगा,
अभी 2020 एडी है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2020 साल बाद, अब यानी ईसा मसीह के जन्म का 2020 साल हो गया, तो एडी हम लिखते हैं उसे, और 2020 बीसी होगा। यानी कहीं भी अगर जैसे कि मान लो कि आप 2000 बीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर 2000 एडी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कितने साल का फर्क आएगा? तो 4000 का, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद, उस दोनों टाइम के बीच में जो गैप आएगा वो 4000 साल का आएगा। तो आप एक बात समझिए कि बीसी और बीसीई में कोई फर्क नहीं है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और बीसी मतलब बिफोर कॉमन ईरा। तो ये दोनों बीसी और बीसीई दोनों अपने आप में बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से इधर एडी और सीई अपने आप में दोनों सेम मीनिंग देता है, क्योंकि इसे धार्मिक चीजों से हटाना चाहता था, इसीलिए एडी और सी ये दोनों आपस में बराबर है, एडी और सी। तो एनो डोमिनी या कॉमन एरा, एडीसी अब एक जैसे है, और बीसी और बीसी। तो उम्मीद करते हैं कि हमें ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ खास नहीं है, जितना ही हमें समझना था। कुछ एक दो और एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ईसा मसीह के जन्म से 5 साल पहले का, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 500 बीसी। क्या लिखेंगे? 500 बीसी लिख सकते हैं, या 500 बीसीई लिख सकते हैं। और अगर ईसा मसीह के जन्म के 5 साल बाद की बात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? 500 एडी लिखेंगे, या 500 सीई लिखेंगे। दोनों का मीनिंग सेम होगा। क्लियर है? तो 500 बीसी। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे हिस्ट्री को बांटने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।